हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में बहने वाली नदियां और उनकी लंबाई। ठीक है, ये हमारा जो है वो जीके का क्वेश्चन है। सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जीके का टॉपिक है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ठीक है, और वो कहाँ पर जाके गिरती हैं और उनकी लंबाई क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। छोटी सी वीडियो बनेगी जिसमें आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये सब चीजें जो है आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम जीके की बात करें तो वो पूरा समुद्र है, जितना पढ़ लो उतना कम है। ठीक है, तो लेकिन हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें हमारी नदियां, पहाड़, ये सारे टॉपिक जो है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी नदियों से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों की। तो सबसे पहली बात आती है सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी, ये सारी नदियां हैं, ये उनकी लंबाई है और ये कहाँ पर गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी की बात करें तो जो सिंधु नदी है, ठीक है, ये हमारी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना, सिंधु नदी की जो लंबाई है ये हमारी 2900 किलोमीटर जो है इस सिंधु नदी की लंबाई है। और ये कहाँ पे आके गिरती है, ठीक है, गिरने वाला सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो ये अरब सागर में, ठीक है, याद रखना कि अरब सागर में जो सिंधु नदी है ये हमारी गिरेगी। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो भी 2900 किलोमीटर ही है। ठीक है, याद रखना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखना, ये अब बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन सी जगह पे जाके गिरती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बंगाल की, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, जो हमारी गंगा नदी है इसकी लंबाई है सीधी सी 25-25, याद रखते हैं हम लोग। ठीक है, 2525 की वजह सीधा 25-25, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो गंगा नदी है इसकी लंबाई है 25-25। ठीक है, 25-25 किलोमीटर जो है, यानी कि 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है। और ये कहाँ पर गिरती है, तो ये भी हमारी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में ही ये गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी नदी की बात करते हैं, जो कि हमारी चौथी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गोदावरी नदी जो है ना इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर जो है इस गोदावरी नदी की लंबाई है। अब बात आती है कि ये नदी कहाँ पे जाके गिरती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारी गोदावरी नदी है ये भी हमारी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपनी कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, कृष्णा नदी जो है इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर, यानी कि 1400 किलोमीटर जो है वो कृष्णा नदी की लंबाई है। ठीक है, याद रखना, कृष्णा नदी की जो लंबाई है ये 1400 किलोमीटर है और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और कृष्णा, ये चार ऐसी नदियां हैं जो कि सीधे हमारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहे इनके जो फर्स्ट लेटर है इनका ही कुछ बनाने की कोशिश करें तो आपको खुद ही जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, ब्रग, गो, क्री, ठीक है, कुछ तो इसका बनाना पड़ेगा, मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, बट ये है कि ये चार नदियां हैं जो कि सीधा आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट नदी आती है हमारी यमुना नदी। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ काफी ज्यादा करते हैं। तो यमुना नदी, वैसे गंगा नदी के बारे में कौन नहीं जानता, यमुना नदी जो है इसकी लंबाई हमारी है 1376 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना, यमुना नदी जो है इसकी लंबाई 1376 इसकी किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये गिरती है गंगा में। ठीक है, ये कहाँ पर गिरती है, ये गंगा में जाकर गिरती है यमुना नदी। ठीक है, नर्मदा नदी की हम बात करते हैं। नर्मदा नदी जो है इसकी जो लंबाई है वो हमारी 1312 किलोमीटर है। ठीक है, 1312 किलोमीटर जो है नर्मदा नदी की लंबाई है और ये कहाँ पर जाके गिरती है, तो ये अरब सागर में। ठीक है, याद रखना, अरब सागर में जाकर ये गिरती है। ठीक है, जो हमारी नर्मदा नदी है ना ये जाकर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट नदी हमारे पास आती है महानदी। ठीक है, महानदी से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, जो बहुत बड़ी नदी होगी इसलिए इसको महानदी कहा गया है। ठीक है, तो महानदी जो है इसकी लंबाई जो है हमारी 800
ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 851 जो है किलोमीटर है ये, ठीक है। तो इसमें शायद और भी बहुत सारी नदियां जो हैं वो मिलती होंगी, इसलिए इसका नाम महानदी जो है वो कहा गया है, ठीक है। तो महानदी जो है इसकी लंबाई हमारी है 851 किलोमीटर, ठीक है। और ये गिरती कौन सी जगह पर है, तो याद रखना महानदी जो है ये भी हमारी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी जो है वो गिरती है, ठीक है। तो 4 नदियां तो हमारी पहले से थी, महानदी भी हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर ही गिरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी की सीधी सी बात है कि ये 800 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो कावेरी नदी जो है ये हमारी 800 किलोमीटर लंबी है और ये कहां पर जाकर गिरती है, ठीक है। तो याद रखना ये गिरती है, ठीक है, ये जो नदी है हमारी गिरती है ग्रैंड एनीकट में, ठीक है, ग्रैंड एनीकट दक्षिण में, ठीक है, ग्रैंड एनीकट दक्षिण में जाकर जो है ये गिरती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट नदी जो आती है वो है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी जो है इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, ठीक है। तो लास्ट हमारी आती है ताप्ती नदी जो कि 7000, माफ कीजिएगा बार बार 7000 आ रहा है, ठीक है। ताप्ती नदी जो है इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, ठीक है। मैंने ऊपर ही किलोमीटर साथ में लगा देना है आपने, ठीक है। तो ताप्ती नदी जो है ये 724 किलोमीटर लंबी है और ये गिरती है हमारी खमफात, खम भी बोलते हैं, भात भी बोल लेंगे इसको, ठीक है, खमभात की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर जो है ये गिरती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ नदियां हैं और उनकी लंबाई है और कहां पर जाकर ये गिरती है। देखो अगर आप इस वीडियो में सिर्फ 10 नदियों के बारे में भी याद कर लेते हो ना, तो आप कितनी सारी जनरल नॉलेज यहीं से खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो इनको याद रखने की कोशिश तो भाई हमें करनी पड़ेगी। जैसे गंगा तो हमें हमेशा याद रहेगी 25-25, सीधी सी बात है, ठीक है। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बिल्कुल एक ही समान है ऑलमोस्ट, ठीक है, 2900 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। 5 नदियां तो ऐसी हैं जो सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इनको आपने कोई निमोनिक्स बना लेना है, ठीक है, याद रखने की ट्रिक हो जाएगी आपके लिए। मैं भूल गई इससे पहले बनाना, वरना बनाकर मैं आपको देती इसमें, ठीक है। अभी एकदम से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बाकी कुछ नदियां हैं उनकी लंबाई आप जैसे लास्ट की 3 नदी जो 3 नदियां हैं वो देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनकी लंबाई आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो आपको अलग से याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पूरी भारत में बहने वाली, ऐसा नहीं कि सारी यही नदियां हैं, लेकिन ये कुछ मेन नदियों के बारे में आपको बताया मैंने, 10 नदियों के बारे में, ठीक है, जो बहती हैं उनकी लंबाई क्या है और कहाँ पर जाकर ये गिरती है। गिरने वाले सवाल ज्यादा पूछा जाता है आपके कि ये नदी कहाँ पे जाकर गिरती है, किस में जाके मिलती है, कितनी लंबाई है, ठीक है। तो ये सारे आपको सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इस अच्छे से समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके हम जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं और क्योंकि हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो है वो तैयारी करते हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।